करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। रेलवे यात्री बोर्ड के चेयरमैन ने किया मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। जंघई से प्रतापगढ़ लाइन का होगा दोहरीकरण कार्य। मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। जंघई से प्रतापगढ़ रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू होना है और बीच के सभी स्टेशनों के रेलवे यात्री बोर्ड के चेयरमैन ने किया मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। जंघई से प्रतापगढ़ लाइन का होगा दोहरीकरण कार्य। मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। निरीक्षण के क्रम में मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण रेलवे यात्री बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन द्वारा किया गया। उनके आने के पहले पुरानी जर्जर बिल्डिंग और व्यवस्थाओं के रंग रोगन और चूना छिड़काव कार्य शुरू हो गया था। प्लेटफॉर्म के दोहरे छोर पर काफी दिनों से अव्यवस्थित गड्ढों को भी जेसीबी लगाकर मिट्टी पड़तालने का कार्य किया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह पूरे रेलवे स्टेशन की साफ सफाई की व्यवस्था उनके आने के पहले की गई, यह व्यवस्था हमेशा बेहतर क्यों नहीं रहती। फिलहाल जैसे ही रेलवे यात्री बोर्ड के चेयरमैन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वैसे ही स्टेशन अधीक्षक राम बलिराम और अन्य स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। स्टेशन पर पहले से उपस्थित भाजपा नेता राजकुमार उर्फ काजू जायसवाल ने ज्ञापन देकर नीलांचल और अर्चना एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव के साथ अन्य कई बिंदुओं पर मांग किया और इसी क्रम में समाजसेवी व सपा नेता उमा शंकर चौरसिया ने ज्ञापन देकर मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन पर मूलभूत नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर रेलवे यात्री बोर्ड के चेयरमैन को ज्ञापन दिया, जैसे स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था, रेलवे फाटक के दोनों तरफ मौत के दावत दे रही जर्जर सड़कें, रात्रि में यात्रियों के ठहराव के लिए उत्तम व्यवस्था आदि। रेलवे यात्री बोर्ड के चेयरमैन रमेश चंद्र रतन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यात्रियों के सुगम यात्रा व्यवस्था के लिए रेलवे द्वारा चौमुखी विकास करने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसका उदाहरण तेजस और वंदे मातरम शताब्दी जैसी सारी चीजों में परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि रेलवे स्टेशन छोटा हो या बड़ा, सभी साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं से पूर्ण हो। चेयरमैन ने जानकारी देते हुए कहा कि दिसंबर 2022 से लेकर जून 2023 तक सभी कार्य हो जाने चाहिए, जिसके लिए संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। तब तक तत्काल प्लेटफॉर्म के फर्श को प्लास्टर और अन्य सुंदरीकरण के साथ लाइट की व्यवस्था हो जानी चाहिए। हालांकि मुगराबाद शाहपुर की मुख्य समस्या फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार की चर्चा करते हुए तारीफ की पुलिया बांधे चले जा रहे थे। सरकार की तारीफ करने के क्रम में कहा कि यह सरकार लटकाने और भटकाने की सरकार नहीं है। फिलहाल मुगराबाद शाहपुर की समस्याओं को लेकर मीडिया के कई सवालों में घिरे रह गए रेलवे यात्री बोर्ड के चेयरमैन हर सवाल पर यही कहे जा रहे थे कि यह सरकार लटकाने और भटकाने की सरकार नहीं है। इसी क्रम में भारतीय सहारा पत्रकार के वार्तालाप के दौरान वरिष्ठ मंडल इंजीनियर विनोद कुमार कलवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुगराबाद शाहपुर का 2 नंबर का प्लेटफॉर्म टूटकर रेलवे की दूसरी लाइन जाएगी और फुट ब्रिज टूटकर नया फुट ब्रिज बनेगा और इसी क्रम में स्टेशन की सारी बिल्डिंग टूटकर पूर्व दिशा में नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि जंघई से लेकर प्रतापगढ़ तक रेलवे लाइन दोहरीकरण में 600 करोड़ का बजट प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है, जिसमें स्टेशनों के सुंदरीकरण का भी बजट सम्मिलित है। मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 22 करोड़ निर्धारित किया गया है। फिलहाल अब यह देखना है कि मुगराबाद शाहपुर रेलवे स्टेशन के विकास में ग्राउंड पर कितना दिखाई देता है यह 22 करोड़ रुपया। पेश है भारतीय सहारा के लिए वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड भारत सरकार की तरफ से मैं 4 सदस्यीय टीम के साथ और आपका लखनऊ डिवीज़न के वाराणसी कैंट और जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन और फिर श्री कृष्ण नगर और शाहगंज होते हुए आपके 4 दिवसीय प्रवास था। हम लोग यहाँ आए हैं और पैसेंजर सर्विस कमेटी का दायित्व है संपूर्ण देश का स्टेशन, संपूर्ण देश की ट्रेन्स, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, यानी यात्री सुखद आनंद लेते हुए जैसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में भारतीय रेल में जो चौमुखी विकास, आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण और तेज़ गति की ट्रेन जैसे तेजस, वंदे भारत जैसी ट्रेन, जो यात्री पहले यात्रा रेल से करने से घबराते थे, आज आपको वंदे भारत, तेजस, शताब्दी, राजधानी, उन सारी चीज़ों में परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और उसका कारण है कि ये ट्रेन जो 1853 में बनी
लेकिन उसको पटाखे फोड़ करके चलाया जाता था और रेल की यात्रा से लोग घबराते थे। अब मोदी जी की सरकार बनते ही जहां आपको देखा कि जिस देश में नमक और सुई भी बाहर से आती थी, आत्मनिर्भर भारत बन चला है। आत्मनिर्भर भारत में आज एयरक्राफ्ट भी बन रहे हैं और आपके वंदे भारत जैसी ट्रेन और कोच और इंजन बन रहे हैं। हमारा उद्देश्य कि यात्रियों को यहाँ भी चूँकि अपग्रेड के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से लोग बोलते हैं कि छोटे स्टेशन पर नहीं आना चाहिए, लेकिन माननीय मोदी जी की सोच और उनकी सरकार और नीति और हम लोगों का वो सोच नहीं है। छोटा स्टेशन हो, बड़ा स्टेशन, साफ़ सुथरा हो और साफ़ सुथरे के साथ जो पैमाने हैं, यात्रियों अभी देख रहे थे कि तो स्टेशन ही नहीं लग रहा है, लेकिन जानकारी हम अंदर कमरे में जो बैठे थे तो अधिकारियों से संवाद कर रहे थे कि भाई स्टेशन तो नज़र नहीं आ रहा, तो सारा रीडेवलपमेंट में स्टेशन है और डबलिंग में भी है। तो वही कैसा डबलिंग है, किस टाइप से, अधिकारी महोदय से हम बात कर रहे थे, ADRM महोदय, और अभी जिनका ये जो जो सिस्टम बनना है तो उनसे ये, तो इसमें फ़िलहाल मैं आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ आपका एक तो वाटर बूथ, लाइटिंग और जो गड्ढे हैं, एक साल में 2023 में इसका रीडेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हम आंखों पर पट्टी बांध करके जाने वाले सोच के नहीं हैं। मोदी जी की सरकार में सबका साथ सबका विकास, तो ये छोटा स्टेशन क्यों रहेगा देखने के लिए, लेकिन प्लान आपका अच्छा है। प्लान देख करके एक नया लुक, सौंदर्य। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम उमाशंकर चौरसिया है। आज आप मुगरा बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और यहाँ रेलवे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपस्थित हुए हैं। आप कुछ ज्ञापन देने वाले हैं, क्या ज्ञापन है? यहाँ पर सबसे मुख्य चीज़ है जो कि रात में लाइट की व्यवस्था नहीं है जी। जो अंधेरे में आते हैं उनको असुविधा होती है। CCTV कैमरे की व्यवस्था नहीं जिसमें कोई जान माल का खतरा हो। यहाँ पर स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पानी की हमेशा व्यवस्था होनी चाहिए और RO वाटर जो कोल्ड और समय के अनुसार, जैसे गर्मी में ठंड पानी की आवश्यकता होती है, ये ज़रूरत है। यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज देख रहे हैं, मैं बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर आया हूँ तो स्टेशन पूरी तरह से नीट एंड क्लीन किया गया है। ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे हमेशा बना रहे। और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है रेलवे क्रॉसिंग के बगल जो है रोडें कटी हुई, जो कि आए दिन बाइक वाले या 4 व्हीलर वाले गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है। और ओवरब्रिज की भी डिमांड है, जो कि ऐसी व्यवस्था रखें तत्काल में जो यहाँ इतने बड़े जाम से यात्री बच सकें। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।